गुड मॉर्निंग। आप सभी का आरसीसी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी हम प्रीपोजिशन का कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है, सही तरीके से कैसे किया जाता है। बहुत से प्रीपोजिशन आप पढ़े भी होंगे आप लोग और जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो आज से निश्चित रूप से आप जानना सीख जाएंगे। ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आपका हाई स्कूल में आपका 2 नंबर का निश्चित रूप से पूछता है। आपका ऑप्शन देगा, एक सेंटेंस देता है, सेंटेंस में क्या करता है 3 ऑप्शन दे देते हैं। 3 ऑप्शन में से किसी एक को फिलअप करना होता है और वो प्रीपोजिशन आप फिक्स टाइप कर देते हैं, यानी उसमें सही ढंग से भर देते हैं। सही आपका होता है तो उसमें आपको क्या होता है 2 नंबर मिल जाता है। और 2 नंबर मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। पहला हेडिंग हमारा पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इन और एट का प्रयोग, और सेकेंड हेडिंग में हम पढ़ेंगे इन और इनटू का प्रयोग। तो जैसा कि आप लोग पता है कि इन का प्रयोग कब करेंगे, इन एट का प्रयोग कब करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इन माने भी में होता है और एट माने भी में ही होता है। फिर आपका दिया इन और इनटू का प्रयोग, इन मतलब में होता है, इनटू मतलब क्या होता है, इसके माने भी वही होता है। तो यहाँ पे जो दिया है आपका, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दिया है और आपको यहाँ पे बताया जाए कि कैसे इसका प्रयोग कर देंगे। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इन और एट का प्रयोग कैसे हम करेंगे। तो इन का जो प्रयोग होगा हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी हम इन का प्रयोग करते हैं तो बड़े स्थानों या बड़े शहरों के लिए करेंगे, और ऐट का प्रयोग जो होगा छोटे स्थानों या छोटे शहरों के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं, यानी इन का प्रयोग जो होगा बड़े शहरों या बड़े स्थानों के लिए प्रयोग करते हैं, और ऐट का प्रयोग जो होता है छोटे स्थानों या छोटे शहरों के लिए हम करते हैं। आइए सेंटेंस के जरिए से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया है छोटा स्थान, जैसे मान लीजिए बड़ा स्थान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं वह दिल्ली में रहता है। ये एक सेंटेंस आपका हो गया। और दूसरा सेंटेंस हम लिख देते हैं तुम मंगलपुर रहते हो। अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस हमारा है, वह दिल्ली में रहता है और तुम मंगलपुर में रहते हो। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा बड़ा स्थान कौन है, छोटा स्थान कौन है। तो यहाँ पे भी बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बड़ा स्थान का नाम आप लोग सुने भी होंगे। बड़ा स्थान कैसे होते हैं, यानी बड़ा स्थान उसका नाम भी होगा तो बड़ा ऑलरेडी हो जाएगा, और जिसका नाम बहुत कम चलता हो जाहिर सी बात है छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ दिल्ली में रहता है। दिल्ली एक क्या है, एक स्टेट का नाम है और एक बहुत बड़ा शहर भी है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लाएंगे, इन लगाएंगे। तो आपका हो जाएगा ही लिव्स इन दिल्ली। ये आपका क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। यानी कहने का तात्पर्य कैसे हम भरेंगे, यानी यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया रहेगा ही और दिया रहेगा लिव्स, ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट करके लास्ट में दिया रहेगा दिल्ली, और आपका ऑप्शन ऐसे दे देगा। जैसे मान लीजिए आपका इन आ गया, एट आ गया, फिर आपका क्या लिख सकता है, इनटू लिख सकता है। इनमें तीनों में से कौन सा भरा जाएगा, ऐसे ही देता है आपका कि मतलब ये ऐसा सेंटेंस देगा और 3 ऑप्शन देगा, 3 में से किसी एक को फिलअप करना है और सही भरना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी 2 नंबर आप प्रीपोजिशन पे मिलता है स्कूल में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप जान जाएंगे कि दिल्ली एक क्या एक बड़ा शहर का नाम है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी बड़े शहरों के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा स्थान और बड़ा शहर के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, और छोटे स्थान या छोटे शहरों के लिए हम क्या करेंगे, ऐट का। तो जैसे यहाँ पे दिया है यू, अब रहने का अंग्रेजी होता है लिव। अब मंगलपुर का एक छोटा नाम है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा यू लिव एट मंगल, MANGALPUR। यानी देखिए कहने का तात्पर्य जब छोटा शहर रहेगा, छोटा कस्बा रहेगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे ऐट, और बड़ा स्थान रहेगा तो क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे। आइए हमारा दिया दूसरा आपका इन और इनटू का प्रयोग दिया है। इन का प्रयोग कब करेंगे और इनटू का प्रयोग कब करेंगे। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे इन और इनटू दोनों का अर्थ हमारा एक ही होता है, लेकिन इन का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे कोई चीज़ क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। स्थिर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रुका रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि वह कमरे में है, तो यानी कमरे में है, वह चल डुल नहीं रहा ना, यानी बैठा हुआ है, वह कमरे में है, यानी स्थिर है ना। जब वहाँ पे कोई चीज़ स्थिर रहेगा और कोई चीज़ कमरे में है, तो वहाँ पे हम क्या लाएंगे, हम इन लगाएंगे। यानी जब स्थिर रहेगा तो इन लगाएंगे, और इनटू का प्रयोग जब गतिशीलता रहेगी, यानी गति के साथ कोई काम किया जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या लाएंगे, हम इनटू लगाएंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल के जरिए से हम समझ लेते हैं कि वह कमरे में
है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा आपको पता भी है कि इन मतलब में होता है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वह कमरे में है तो आपका हो जाएगा ही इज, अब देखिए इन द रूम, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यह क्या दर्शा रहा है जी, स्थिरता दर्शा रहा है। यानी क्या है कि मतलब वहाँ पे रुका हुआ है, जहाँ पे स्थिरता रहेगी वहाँ पे हम क्या लेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया दूसरा सेंटेंस, वह ऐसे लिखते हैं, उसने नदी में छलांग लगाई। तो आपका हो गया उसने नदी में छलांग लगाई, तो आपका हो जाएगा ही। अब छलांग लगाने का क्या होता है, जंप्ड, JUMPED। अब देखिएगा उसने नदी में छलांग लगाई, तो जब भी हम छलांग लगाने का काम करेंगे तो क्या दूसरे कुछ जाएंगे, नहीं होगा ना। यानी जब वहाँ पे गति करेंगे यानी गति आ जाएगी वहाँ पे, वही आपका क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग हो जाएगा। तो जंप्ड यानी उसने नदी में छलांग लगाई, गति हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू लगा देंगे, जंप इनटू, ठीक है, द रिवर। यानी कहने का तात्पर्य यही है, जब गति किया जाएगा यानी गतिशीलता, यहाँ पे लिख सकते हैं गतिशीलता, यानी जब गति की जाएगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज़ स्थिर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोनों अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए आइए हम चलते हैं, तीसरा नंबर हमारा दिया आन और अपान का प्रयोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आन और अपान का प्रयोग कब करेंगे। आन का जो प्रयोग होता है पर, यानी इन दोनों का अर्थ आन और अपान का जो होता है पर, यानी इसका जो अर्थ होता है हिंदी में देखा जाए तो पर होता है। दोनों का अर्थ एक जैसा होता है लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो दिमाग में यह रखना कि कब हम आन लगाएंगे, कब आप अपान लगाएंगे, ठीक है। तो आन जिसे आपका दिया है आन और अपान, जब देखिए कोई चीज़ स्थिर रहेगा, जैसे मान लीजिए एक टेबल रखा है, टेबल है आपका, ठीक है, यानी एक टेबल है और इसके ऊपर कोई चीज़ रख दिया जाए, यानी इसके ऊपर कोई चीज़ रखा है और इस पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। बात समझिएगा, जब ये आपका टेबल है और इस पर कोई चीज़ रखा गया, यानी वस्तु रखा गया है और इस पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर, इसको छू रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे जी, अपान लगाएंगे, सॉरी आन लगाएंगे। जब कोई चीज़ किसी वस्तु पर रखी जाएगी और उसे स्पर्श करेगा यानी टच करेगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम आन लगाएंगे। जबकि अपान का जो प्रयोग है, जैसे मान लीजिए कोई आप खड़े हैं और आपके ऊपर से कोई गति के साथ कोई चीज़ जा रही है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए हम खड़े हैं और यहाँ पे क्या हमारे ऊपर से कोई चीज़ गुजर रही है। जैसे मान लो कोई एक एरोप्लेन गुजर रही है, एरोप्लेन क्या गति के साथ गुजरेगी ना, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपान लगाएंगे। यानी जब गति के साथ गुजरेगी तो वहाँ पे हम क्या लाएंगे, अपान लगाएंगे। और जब कोई चीज़ रखी रहेगी और उस पर क्या रहेगा, टचिंग करके रहेगा, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, आन। और जब गतिशीलता हो जाएगी और सर के ऊपर से मान लो कोई चीज़ गति से जा रही है तो उसके लिए हम अपान लगाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं किताबें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कलम मेज पर है। अब देखिए कलम मेज पर है, मेज पर है मतलब क्या है, कलम जो रखा गया है मेज पर टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पेन इज ऑन द टेबल। ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कलम मेज पर है, यानी जब भी आप मेज पर कोई कलम रखेंगे तो निश्चित रूप से वह क्या करेगा, इस पर टच करेगा यानी स्पर्श करेगा, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे आन लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए कुत्ते, यानी एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका। अब देखिए हमारा सेंटेंस दूसरा का हम कैसे समझेंगे, अपान का प्रयोग जो होगा, कुत्ते ने मेज पर छलांग लगाई। जब भी आप छलांग लगाएगा तो उसमें गति हो जाएगी ना, और किस पे लगा रहा, पर। अभी बोला गया कि पर, जब पर अर्थ आएगा तो वहाँ पे आन लगाएंगे या तो अपान लगाएंगे। तो आन कब लगेगा तो बताएगा जब उस पर स्पर्श करेगा। और जब यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो मेज है वो क्या स्थिरांक में है, लेकिन जब उस पर कोई चीज़ जा रही थी क्या गति के साथ जा रही है, और वहाँ पे जब पर का अर्थ होगा और जो वहाँ पे गति हुआ तो निश्चित रूप से वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डॉग, अब छलांग लगाने का हो जाएगा JUMPED, जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। यानी उम्मीद करते हैं कि आन और अपान में अंतर तो समझ गए होंगे, आन का प्रयोग कब होगा और अपान का प्रयोग कब होगा। आइए हम चलते हैं सीधे, अब हमारा क्या है, टू का प्रयोग। अब टू का जो प्रयोग होता है बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आप लोग
पढ़े भी होंगे, टू का प्रयोग आपको बता दिया गया था कि टू का प्रयोग हम कब करते हैं। संभवतः हम जानते हैं कि पिछला वीडियो में भी टू का प्रयोग बताया गया था कि टू का जो प्रयोग होता है वह लक्ष्य को बताने के लिए ही किया जाता है। यानी जब कोई, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपका लक्ष्य क्या हो, क्लियर हो कि आपको गोरखपुर जाना है, महाराजगंज जाना है, दिल्ली जाना है, चाहे आगरा जाना है। जब आपका लक्ष्य क्या होगा, क्लियर रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं जी, टू का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि मीरा गोरखपुर जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा जी, मीरा, ठीक है, जाएगी तो विल गो टू गोरखपुर। अब देखिए, यानी जैसे मान लीजिए मीरा गोरखपुर जाएगी, मीरा का जो लक्ष्य है वो कहाँ है, गोरखपुर, यानी गोरखपुर तक वह जाएगी। यानी कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका लगाया गया है, तो टू, आपका टू क्या हो जाएगा जी, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन का आपका डिफिनेशन है, परिभाषा आपको बताया गया था कि संबंध बताने का काम करता है। दो नाउन या दो प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बताने का काम करेगा वही आपका प्रीपोजिशन होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि मीरा आपका क्या है, नाउन है, और गोरखपुर यहाँ पे भी क्या है, आपका नाउन है। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है जी, टू कर रहा है, यानी संबंध बताने का काम टू कर रहा है, इसलिए टू आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। टू का प्रयोग जब भी करिएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ही करिएगा, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। अगले वीडियो में हम लेके मिलेंगे प्रीपोजिशन, कुछ और भी प्रीपोजिशन भी बचे हुए हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।